क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि समुद्र के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी समझ से बाहर है? और क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ रहस्यमयी मछलियों का सतह पर आना नहीं, बल्कि सदियों पुराने राक्षसों के जागने का संकेत है? जी हां, आपने सही सुना। क्या हो सकता है कि समुद्र की गहराइयों में छिपे प्राचीन राक्षस अब जाग रहे हैं? क्यों हमने स्पेस के बारे में जानने के लिए चांद पर इंसान, मार्स पर मशीन और सूरज पर आदित्य जैसे मिशन लॉन्च कर दिए हैं, बट हमारे समुंदरों को हम इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी सिर्फ 20% ही जानते हैं? हाल ही में कुछ बहुत ही मिस्टीरियस इवेंट्स हुई हैं। गहरे समुद्र की मछलियां जैसे जायंट स्क्विड, ग्लोइंग जेलीफिश, एंगलर फिश और गोल्डन ऑर फिश, जिसे डूम्सडे फिश भी कहते हैं, अचानक सतह पर दिखाई देने लगी है। गोल्डन ऑर फिश तो जब जब दिखी है, इतिहास में एक भारी विनाश लेकर आई है। केरल के बीच पर तो हजारों की संख्या में मछलियां बहकर आ गईं। बट वाई? क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कोई बड़ा खतरा हमें अलर्ट करने आ रहा है? क्या हो सकता है कि ये मछलियां हमें किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही हों, एक ऐसे खतरे की जो हमारी कल्पना से परे है? नासा एक टाइम गहरे समुद्र की खोज कर रहा था, बट उसने अचानक अपना यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया। क्या नासा ने कुछ ऐसा देखा था जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहता है? क्या वो राक्षसों से जुड़ा कोई राज था? आज हम गहरे समुद्र के सबसे बड़े रहस्यों और इन घटनाओं के पीछे के पॉसिबल रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे। हम बात करेंगे उन मॉन्स्टर्स क्रीचर्स की जिनके बारे में लेजेंड्स और मिथ्स में जिक्र मिलता है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच्चाई? हमारे ओशन का लगभग 80% हिस्सा अभी भी अननोन है। वहां तक आज तक कोई भी नहीं जा पाया, या फिर यूं कहें कि किसी की जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। यानी हम नहीं जानते कि वहां क्या क्या छिपा हो सकता है। एलेक्स रॉजर्स की बुक द डीप में बताया गया है कि गहरे समुद्र में ऐसे अनोखे और डरावने जीव हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम स्पेस में एलियन ढूंढ रहे हैं, और उनसे भी चौंका देने वाले जीव हमारे पानी के अंदर कहीं आराम कर रहे हैं। क्या ये क्रीचर्स एलियंस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं? क्या ये मॉन्स्टर्स हो सकते हैं? बट सवाल अब ये है कि एक एक करके ये सब जीव अचानक सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? गोल्डन और फिश का समुंदर से बाहर दिखना तो साइंटिस्ट्स को और भी डरा रहा है, बिकॉज जब पिछली बार ये 10 से 15 मछलियां एक साथ दिखी थीं, तब जापान में आज तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक और सुनामी एक साथ आए थे। इसी वजह से इसका नाम डूम्सडे फिश रख दिया गया। फैंग टूथ फिश या एंगलर फिश, जो हमेशा पानी की निचली सतह पर समुंदर के 5000 मीटर नीचे पाई जाती है, वो भी स्पेन में पानी की अपर सरफेस पर अचानक से देखी गई। पर सूरज की गर्मी की वजह से वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकी। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह क्लाइमेट चेंज का असर हो सकता है। बढ़ता समुद्री तापमान इन जीवों को ठंडे पानी की तलाश में ऊपर ला रहा है, बिकॉज नीचे का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया है, जिसका एक रीजन हम ह्यूमंस की वजह से हुई ग्लोबल वार्मिंग है। केरला में भी जो मछलियां पानी से निकलकर बीचेस पर आ गई हैं, वो इसी कारण से हो रहा है। इसे सार्डीन रश भी कहते हैं, जिसमें एक साथ काफी मछलियां गर्म पानी से निकलकर ठंड के लिए पानी से बाहर आती है। ऐसा पहले भी काफी बार हो चुका है, पर एक साथ इतनी अलग अलग मछलियों का बाहर आना एक डाउट क्रिएट करता है। डीप ओशन अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और सुनामीज भी काफी बड़े रीजंस हो सकते हैं, बट ये अकेला रीजन नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है, जब जब गहरे समुद्री जीव अक्सर बाहर आए हैं तो अपने साथ किसी बड़े खतरे को ही लेकर आए हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि साइंटिस्ट्स और गवर्नमेंट्स कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ओशंस में, जिससे ये सब हो रहा है। इसका डाउट हम इसलिए कर सकते हैं बिकॉज अमेरिका के पास यूटीसी, अटलांटिक अंडरसी टेस्ट एंड इवेल्युएशन सेंटर नाम का एक अंडर वाटर मिलिट्री बेस है, जो गहरे समुद्र में मिसाइल, सोनार और अन्य हाईटेक हथियारों की टेस्टिंग करता है। रशिया, चाइना और डेवलप्ड देशों के पास भी गहरे समुद्र में सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी होने की अफवाहें हैं। अगर इन जगहों पर हाई फ्रीक्वेंसी सोनार, सीक्रेट वेपन टेस्ट या न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हो रहे हों, तो यह समुद्री जीवन को सीरियसली अफेक्ट कर सकता है।
कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह अंडर वाटर यूएफओज, अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स यूएसओज हो सकते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह गुप्त मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा है। क्या हम अपने ही एक्सपेरिमेंट से एक डिजास्टर को बुलावा दे रहे हैं? नासा को हम आमतौर पर स्पेस मिशन के लिए जानते हैं, बट 1960 और 8700 के दशक में उसने समुद्र की गहराइयों की स्टडी शुरू की। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट नीमो। इसका मकसद समुद्र के अंदर के एनवायरनमेंट को समझना था ताकि फ्यूचर स्पेस मिशन की तैयारी की जा सके। बट कुछ टाइम बाद नासा ने अचानक यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया। 2000 के दशक के बाद समुद्री खोज को लिमिटेड कर दिया गया, जबकि अंतरिक्ष में रिसर्च जारी रही। क्या ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज नासा को समुद्र में कुछ ऐसा मिला जो बेहद डेंजरस था? कई मछुआरों और सबमरीन ऑपरेटर्स ने गहरे समुद्र में अननोन लाइट्स और तेज गति से चलने वाली रहस्यमयी चीजें देखी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नासा के साइंटिस्ट्स ने जब समुद्र की गहराइयों में साउंड वेव्स भेजी तो उन्हें कुछ ऐसा सुनाई दिया जो किसी नॉर्मल क्रीचर की आवाज नहीं थी। इसे द ब्लूप नाम दिया गया। क्या यह किसी विशाल सी मॉन्स्टर की आवाज थी, जिसे कुछ लोग क्रेकन या मेगालोडन मान रहे हैं? क्या ये लेजेंड सिर्फ स्टोरीज हैं या इनमें कोई सच्चाई छिपी है? क्या यह सिर्फ एक भ्रम है या समुद्र में वाकई कोई एंशिएंट मॉन्स्टर जाग रहा है? पौराणिक ग्रंथों में लेवियथन नाम के एक विशाल समुद्री दैत्य का जिक्र मिलता है। इसे सबसे डेंजरस समुद्री जीवों में से एक माना जाता है, जो हजारों सालों तक समुद्र की गहराइयों में सोया रहा। क्या समुद्री जीवों का सरफेस पर आना इस बात का संकेत है कि कोई एंशिएंट मॉन्स्टर फिर से वापस आ रहा है? बात करें अलग अलग मिथोलॉजीज की, तो जूज, क्रिश्चियन और एपोकलिप्टिक ट्रेडिशंस ने लिवायथैन, द सी मॉन्स्टर को एक ऐसा मॉन्स्टर बताया है जो तब जागेगा जब दुनिया का एंड टाइम चल रहा होगा। ऐसे एक सांप शेप का बड़ा सा क्रीचर, सेटन, पाप का सिंबल और ऐसी फोर्स मानी गई है जो डायरेक्टली डिवाइन या गॉड एनर्जी को चैलेंज करेंगी, और इसका एंड भी गॉड ही करेंगे, जो गॉड की फाइनल विक्ट्री होंगी इविल पर। वैसे इस पे एक पूरा वीडियो भी आ सकता है, अगर आप लोग चाहो तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। क्या हो अगर नासा को समुद्र में कुछ एलियन जैसा मिला हो? क्या समुद्र के अंदर कोई अनजान सभ्यता हो सकती है? क्या यह सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा एडवांस्ड हो सकती है? साइंस अभी भी इन सवालों के आंसर्स ढूंढ रहा है, बट एक बात तो तय है, हमारे समुद्र के अंदर जितने रहस्य हैं उतने शायद पूरे ब्रह्मांड में भी ना हो। क्या उन राज को जानने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर साइंटिस्ट की तरह आप भी यही सोचते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न की जाए और कुछ बातों का नहीं जाना जाए जिससे हम सेफ रहे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या समुद्र में कोई विशाल मिस्ट्री छिपा हो सकता है? क्या कोई प्राचीन राक्षस जाग रहा है? हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।